दो लाइन में हम लोग नेताओं को संदेश देना चाहते हैं। एक, अगर स्वच्छ भारत मिशन की जीवंत तस्वीर देखनी हो और अपने खोखले वादों की ग्राउंड रियलिटी देखनी हो तो एक बार शिवनगर में अपने काफिले के साथ चले आवें। एक संदेश ये मैं देना चाहता हूँ। और दूसरा संदेश ये देना चाहता हूँ कि यदि इसका अब निर्माण अविलंब नहीं हुआ तो इस क्षेत्रवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी किसी भी नेता को यहाँ वोट मांगने जाएगा तो उसकी हालत पतली कर देंगे, उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी भी आए थे और विकास के कार्यों को लेकर चर्चा भी हुई थी और ये भी बताया गया कि अयोध्या में नगर निगम ने बहुत अच्छा विकास किया है। तो हमने सोचा कि चलिए आज उस विकास को देखा जाए और उस विकास का जीता जागता सबसे हाईटेक कॉलोनी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से 2 किलोमीटर पर जो है आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा और यहीं से 2 से 2.5 किलोमीटर पर आपको बस अड्डा मिल जाएगा। इतना हाईटेक कॉलोनी है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है कि अगर कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर आएगा तो शायद वो अगर फंस गया तो फिर निकल नहीं सकता। हमारे वोट की ताकत के दम पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के जो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री यहाँ घूम रहे हैं पूरे शहर में, एक बार वो काफिला लेकर के इस कॉलोनी में प्रवेश करें और परिचय दें कि उन्होंने 2 साल में क्या काम किया। नगर निगम बोर्ड का सेलिब्रेशन मना रहे थे और बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के फोटोबाजी, वीडियोबाजी, पेपरबाजी हो रही थी। वो कह रहे थे 2 साल बेमिसाल। जरा आके यहाँ मुझे बतावें कि 2 साल उनका बेमिसाल कैसे हो गया। जो सड़क आज मौत का कुआं बन चुकी है, जिस सड़क को हम सड़क नहीं नाला कहेंगे, वो भी खुला हुआ नाला कहेंगे, अगर इस स्तर पर ये नहीं मानेंगे तो इस क्षेत्र में हम किसी भी नेता को वोट मांगने घुसने नहीं देंगे। जितने क्षेत्रवासी हैं किसी को यहाँ वोट नहीं मांगने देंगे। एक दिन तो मैं एक बच्चे का पैर इसमें फंस गया था, मैं खुद उसको उठा के ड्यूटी के लिए निकल रहा था, मैं एमआर हूँ, उसको निकाल के फिर मेरा कपड़ा भी गंदा हुआ, फिर मैं गया चेंज करके आया, उसको निकाल के ले जाके धुलवाया और इतना बच्चा रो रहा था कि अब छोटा बच्चा था, उसको नंबर भी नहीं पता था अपने घर का। अब सीधी सी बात, हम लोग बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे इस बार पूरी। जैसे माननीय महापौर जी आ चुके हैं यहाँ का, अगर निर्माण नहीं होता है तो हम लोग पूरी कॉलोनी सहित वोट का बहिष्कार करेंगे। शासन, प्रशासन और माननीय महापौर जी से यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इसका जो है तत्काल निर्माण कराया जाए, इसकी स्थिति जो है सही कराया जाए, लोगों को जो आवागमन है वो बाधित ना हो, सही हो, सुगम हो। आप देख लीजिए ये नारे भी लगा रहे हैं। इस वार्ड वासी कितने आक्रोशित हैं। नगर निगम के बारे में कह रहे हैं शर्म करो, शर्म करो, क्योंकि ये लोग शिकायत भी कर करके पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। नगर निगम के पास कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और नाले की स्थिति क्या है अब आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, फिर लोगों से बात करेंगे। अब देखिए ये अंदर से, सड़क से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। ये देखिए, ये नाले का पानी ऊपर आ चुका है। अगर कोई पूजा पाठ के लिए यहाँ से मंदिर के लिए जाने लगेगा तो शायद उसे छींटा पड़ेगा तो वह अपवित्र हो जाएगा। ऐसे ही सभी नाले की स्थिति हम दिखाएंगे आपको, किस प्रकार से टूट चुके हैं और टूटने के बाद देखिए पानी ऊपर आ रहा है। ऐसे ही आगे भी स्थिति है, आगे तो और भी खतरनाक है। शायद यहाँ पे अगर 5 साल या 10 साल का बच्चा है तो अगर वहां पे गिर जाए तो अंदर भी जा सकता है। आपको हम कहेंगे कैमरामैन से जूम करके दिखाइए क्या स्थिति है, कैसे यहाँ के लोग निकलते होंगे, कैसे अपने घर पे जाते हो, कितना खतरा। और जब बरसात होगा, जब पानी का लेवल एकदम बराबर हो जाएगा, भर जाएगा, तो क्या स्थिति होगी। नगर निगम को एक बार इस कॉलोनी की स्थिति को समझना चाहिए कि क्या स्थिति। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, क्रम वाइज आपको दिखा रहे हैं और हम चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पेड़ भी पड़ा हुआ है और बचाने के लिए कि यहाँ पर कोई अपना पैर अगर रख देगा अनजाने में, जीव जंतु भी जा सकते, चोटिल भी हो सकते हैं। ये देखिए सब ओवरफ्लो हो चुका है। भैया आप यहाँ गाड़ी लेकर आए हैं, कैसे निकालते हैं गाड़ी? भैया बड़ी दिक्कत होती है बड़े भाई, बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नगर निगम की लापरवाही है भैया। इसमें तो गाड़ी भी फंसती होगी, खतरे भी होते होंगे। अभी दिक्कत हुई है, क्या हुआ था? अभी गाड़ी हल गई थी, बड़ी मुश्किल से निकली भाई साहब। अच्छा, और अगर कोई बच्चा इत्यादि भी आएगा? बहुत दिक्कत है भैया, गाड़ी वाले तो बात है, बच्चे गिर जाए तो कहाँ से निकलेंगे बताइए। अच्छा। बारिश हो जाएगी कितनी दिक्कत होगी। सही बात है, बिल्कुल लगता है। तो आप इसे नाला ना बोलिए इस समय इस कॉलोनी में, इसे मौत का नाला बोलिए। और इस मौत के नाले को तैयार करने में नगर निगम का सबसे बड़ा योगदान है। और ये मौत के नाले की स्थिति देखिए। नगर कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ऊपर एक बोर्ड लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बाल विद्या मंदिर। तो यहाँ बच्चे भी प्रतिदिन पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या यहाँ
कॉलोनी वासी जो हैं वो नगर निगम को टैक्स नहीं देते, या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ के लोग विधायक जी को, सांसद जी को, पार्षद जी को और मेयर साहब को वोट देकर चुनाव में जिताते नहीं? सबसे बड़ा सवाल क्या कारण है कि ये कई दिनों से ये लोग आक्रोशित हैं, कई बार शिकायत कर रहे हैं, कई बार लिखित दिया, कई बार ट्विटर पर ट्वीट किया, उसके बाद भी यहाँ जो नगर निगम है वो जाग नहीं रहा है? क्या कोई बड़े हादसा होने का इंतजार कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं और आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर बाल विद्या मंदिर भी लिखा हुआ है, मतलब विद्या का एक स्थान। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते होंगे और जैसे ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ लगभग 3 स्कूल हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? नगर निगम क्या कर रहा है? जैसे आपने कहा कि डेली कम्यूटर्स के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि यहाँ 3 विद्यालय हैं तो भारी संख्या में बच्चों का आना जाना रोज होता है। यहाँ से भारी वाहन भी होकर के गुजरते हैं। फिर आपको नाले की स्थिति देखने के बाद कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये न चलने, पैदल तक चलने लायक नहीं है। मानसून की स्थिति ऐसी होगी कि लोगों के घरों में इसका गंदा पानी जाएगा। इसकी निकासी ठीक से, ड्रेनेज नहीं है कहीं पर, इसका जल निकासी ठीक। इसको भी हाल ही में इन लोगों ने साफ़ कराया, जब पहले हम लोगों ने कंप्लेन किया, साफ़ कराया और खाना पूर्ति के लिए छोटे छोटे कंक्रीट ब्लॉक से जहाँ जहाँ ब्रेकेज था, जर्जर था, टूटा हुआ था, इन्होंने भर दिया। और कंक्रीट ब्लॉक ऐसे लगाए गए कि दूसरे चौथे दिन सब टूट करके ख़त्म हो गया। आज आप बताइए, क्या इस रोड पर कोई गाड़ी चल सकती है? टायर फट जाते हैं। हमारे वोट की ताकत के दम पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के जो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री यहाँ घूम रहे हैं पूरे शहर में, एक बार वो काफिला लेकर के इस कॉलोनी में प्रवेश करें और परिचय दें कि उन्होंने 2 साल में क्या काम किया। नगर निगम बोर्ड का सेलिब्रेशन मना रहे थे और बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के फोटोबाजी, वीडियोबाजी, पेपरबाजी हो रही थी। वो कह रहे थे 2 साल बेमिसाल। जरा आके यहाँ मुझे बतावें कि 2 साल उनका बेमिसाल कैसे हो गया। जो सड़क आज मौत का कुआं बन चुकी है, जिस सड़क को हम सड़क नहीं नाला कहेंगे, वो भी खुला हुआ नाला कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में हमारी एक मांग है, आप ये देख रहे हैं हम बैनर लेकर घूम रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर लिखा है सड़क सत्याग्रह। अगर हम लोग को सड़क और नाली के लिए इतने लोगों के चक्कर काटने पड़े, उन नेताओं के चक्कर काटने पड़े जो हमारे घरों की चौखट पर एड़ियाँ रगड़ के गए हैं वोट मांगने के लिए, आज हम उनसे मिलते हैं तो हमको अनसुना किया जाता है। इस अंधे और बहरे सिस्टम को जगाने के लिए, अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और शासन से हमारी मांग है कि पुनः हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं इस गंभीर और ज्वलंत समस्या की ओर। मेयर का भी चुनाव हुआ, 2 साल पूरा हो गया, उसके बाद जो है विधायकी का चुनाव आने वाला है 2027 में। तो क्या यहाँ के लोग वोटर नहीं है? हम लोग बिल्कुल वोटर हैं, ये कहने की बात नहीं है। वोटर होते तो काहे ये स्थिति होती? हम लोग वोटर हैं और वोट किया। हमको बताया गया कि 6 महीने के भीतर चुनाव निकल जाने, 6 महीने के भीतर हम लोग निर्माण कराएंगे। महापौर जी का आश्वासन मिला और नेताओं का आश्वासन मिला, और फिर हम देख क्या रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर हो रही है। लोग फंस रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। अभी 11 बजे कल एक कार फंसी है, भैया की कोई जा रहे थे, पहली बार शायद कॉलोनी में प्रवेश किए थे, फिर एक कार और बुला करके और जो रस्सी से खिंचवा करके उनकी गाड़ी निकाली। जैसे हम लोग वहाँ से चलकर यहाँ तक धीरे धीरे आ रहे थे तो खतरनाक गड्ढे थे। बाइत्तेफाक कोई बच्चा होगा या कोई छोटा जीव जंतु होगा तो उसमें गिर गया तो बचेगा नहीं बचे, बिल्कुल नहीं बचेगा। हम चाहते हैं आप अपने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारी बात शासन तक पहुँचाइए। ये बहुत गंभीर समस्या है। 27 का चुनाव है, अगर उसके पहले अगर नहीं बनता है तो आप लोग क्या विचार करेंगे? देखिए, एक होता है आंदोलन करना, हमारा राइट है, कुछ गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर इस स्तर पर ये नहीं मानेंगे तो इस क्षेत्र में हम किसी भी नेता को वोट मांगने घुसने नहीं देंगे। जितने क्षेत्रवासी हैं किसी को यहाँ वोट नहीं मांगने देंगे। और मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारियों से आप कहना चाहेंगे इस मामले को? चाहेंगे उनको क्या उम्मीद है मुझसे? मैं अपने घर की मांग नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत कोई मांग नहीं मेरी। ये सड़क अविलंब जो ये नाला है इसका वो जीर्णोद्धार करा दें, यही हम लोग की छोटी सी मांग है। इसको भी मेरा नाम गुलशन तिवारी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप भी वार्ड के वासी हैं और जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके करीब लगभग 200-300 मीटर की बहुत बड़ी सड़क भी नहीं है ये, लेकिन जो स्थिति है, आगे बारिश भी होने वाली है। आए दिन हमने तो ये सड़क चलना छोड़ दिया है। भैया ने आज मुझे बताया कि ऐसा हम लोग का भैया बहुत ज़रूरी है। और भैया आज से नहीं, कई दिन से ये इस सड़क के लिए बहुत दिन से भैया लगे हुए हैं। आए दिन हम लोग
जाके ज्ञापन दे के आए, विधायक जी के यहाँ दे के आए, माननीय अपने मेयर साहब जी को भी बताया गया, लेकिन जो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई, यहाँ तक कि ना कोई नेता और जो बड़े भी पदाधिकारी हैं कोई इधर आना भी नहीं चाहते हैं। अब जैसे आते हैं, अब एक रास्ता बन गया, पीछे से निकल के चले आए आगे, जो कि मेन रास्ता है, ये सीधे आपको ले जाके कौशलपुरी, निराला नगर ये रास्ता मिलाता हुआ सबसे मेन रास्ता ये है। आगे अगर मान लीजिए चौड़ीकरण भी होती है तो यही रास्ता आपको पूरा मिलाएगा, लेकिन यहाँ आए दिन बच्चे हैं, बच्चों के लेने आते हैं माता पिता, बच्चे। एक दिन तो मैं एक बच्चे का पैर इसमें फंस गया था, मैं खुद उसको उठा के ड्यूटी के लिए निकल रहा था, मैं एमआर हूँ, उसको निकाल के फिर मेरा कपड़ा भी गंदा हुआ, फिर मैं गया चेंज करके आया, उसको निकाल के ले जाके धुलवाया, और इतना बच्चा रो रहा था कि अब छोटा बच्चा था, उसको नंबर भी नहीं पता था अपने घर का, किसी तरह उसको फिर हाथ पैर धुला के फिर मैं लेके आया, बड़े अच्छा जी से बात भी बताया क्या मतलब क्या स्थिति है। नहीं देंगे यहाँ पे। अगर वो नहीं आएंगे, अब सीधी सी बात, हम लोग बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे इस बार पूरी तरह। जैसे स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, अभियान की क्या सच्चाई है इस बात को लेकर? देखिए, सबसे पहला ये सबसे विकट मुद्दा ये हमारा है कि ये नाला बीच सड़क से गया है, और बीच सड़क के होने के नाते से आए दिन जैसे भी कोई बरसात का मौसम आता है, अन्य कहीं से कहीं किसी ने बाइक या कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ कहीं से भी नाले का अगर उथलाव होता है तो उसमें पानी जो है इसमें इस तरह से इसको जर्जर कर दिया है कि ज़्यादा समय के लिए सीमित नहीं रह गया नाला। ये नाला बहुत ज़्यादा समय के लिए सीमित नहीं, इसका जीवन काल खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये स्कूल को लिंक करने वाला एक मेन रोड को, और निराला नगर, जैसे भैया ने बताया कि निराला नगर एक मेल कॉलोनी, उसके बाद कौशलपुरी कॉलोनी है जो एक रिहायशी कॉलोनी समझी जाती है, और ये एक लिंक मार्ग है, यहाँ से अनगिनत लोग आते जाते हैं और कठिनाइयों का सामना भी किए हैं। आज नहीं, कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है, ये कई लोग इसमें गिर चुके हैं और हताहत होके ये जाके कुछ नहीं बोले। बरसात की में ये इसकी क्या स्थिति? बरसात में दयनीय स्थिति है, लोग इस रास्ते को छोड़ देते हैं एक पानी तरीके भरता है। इस तरीके से जैसे कोई एक घायल व्यक्ति होता है और निसहाय होता है, उसको व्यक्ति अनजान समझ के छोड़ देता है, इसी तरह से ये रास्ता छोड़ दिया जाता है। अन्य गलियों के थ्रू लोग जाते हैं, हाईवे का उपयोग करके अन्य गलियों अपने घर पहुंच जाते हैं। जिसका घर होगा तो उसकी तो मजबूरी है, वो बेचारे व्यक्ति अपने दूसरे कॉलोनी में दूसरे लोगों के यहाँ घर गाड़ी अपनी खड़ी करके पैदल लाते हैं। वो जैसे मंदिर भी तमाम है आसपास जो है, तो लोग जब दर्शन के लिए जाते होंगे, कोई गाड़ी गया या कुछ गया या पड़ जाएगा, तब तो एक तरीके से वो क्या होता है, अपने आप में एक निर्लज सामना करते हैं अपने उस चीज़ का, भावहीन हो जाते हैं कि हम एक तरीके से अस्वच्छ होकर मंदिर जा रहे हैं। ये एक ऐसी भावना है, नाले नदी का पानी जैसे हम लोग के शरीर में टच करता है तो एक तरीके से अपवित्र माना जाता है। यहीं से कुछ दूरी पर बस अड्डा है, और यहीं से कुछ दूरी पर एयरपोर्ट है, तो उस स्थिति में ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी तक विकास के नाम पर अगर देखा जाए, माननीय महापौर जी आ चुके हैं यहाँ पे, और उन्होंने वोट के लिए हम लोग उनके साथ कंधे के कंधा मिला करके उनको वोट के लिए यहाँ से लोगों के साथ आग्रह भी किया था और समर्थन भी दिया। ऐसी बात नहीं उनको वोट नहीं दिया, पूरी कॉलोनी समर कॉलोनी है और समर्थन देते हुए उनको जिताया भी गया। उन्होंने इस स्थिति को देखा है और जाना समझा है, ऐसी बात नहीं उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने देखा है, इस चीज़ को समझा है और अन्य अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई है। इस चीज़ को देखते हुए देखा जाए कि यहाँ के लोकल जो यहाँ के जो बूढ़े बच्चे हैं या औरतें हैं, इस चीज़ को ये सामना कर चुके हैं और सामना करते हुए कई बार ये लोग करके एकदम हताश हो गए हैं। अब वो किसी प्रकार के कंप्लेन में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि क्या है, वो एक बार इस चीज़ को कर चुके हैं, कोई कार्रवाई ना होने के कारण इनके कान में जूं रोंग रहा है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें हम लोग कहना चाह रहे हैं अपनी बात को, सीधी एक बात है, हम लोगों का अगर निर्माण नहीं होता है तो हम लोग पूरी कॉलोनी सहित वोट का बहिष्कार करेंगे। जैसा भैया ने कहा है, 2 लाइन में हम लोग नेताओं को संदेश देना चाहते हैं। एक, अगर स्वच्छ भारत मिशन की जीवंत तस्वीर देखनी हो और अपने खोखले वादों की ग्राउंड रियलिटी देखनी हो तो एक बार शिवनगर में अपने काफिले के साथ चले आवें। एक संदेश ये मैं देना चाहता हूँ, और दूसरा संदेश ये देना चाहता हूँ कि यदि इसका निर्माण अविलंब नहीं हुआ तो इस क्षेत्रवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी किसी भी नेता को यहाँ वोट मांगने जाएगा तो उसकी हालत पतली कर देंगे, उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे। उसके बाद भैया आप क्या कहना चाहते हैं इस स्थिति को लेकर? नाला जो है जर्जर स्थिति में है पिछले 1 दशक से, तो इसमें हम शासन प्रशासन और माननीय महापौर जी से यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इसका जो है तत्काल निर्माण कराया जाए, इसकी स्थिति जो है सही कराया जाए, लोगों को जो आवागमन है वो बाधित ना हो, सही हो, सुगम हो। जी, अपना परिचय दीजिए। अभय मिश्रा। तो आपने यहाँ की स्थिति देखी और यहाँ जो सड़क आंदोलन था वो भी देखा, अपना विरोध दर्ज कराया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा और उच्च अधिकारियों से कि कम से कम आप स्वतः संज्ञान लीजिए। जो आपका एक नारा है स्वच्छता अभियान का, जो विकास का नारा है, कम से कम इस गांव
और इस वार्ड में भी वो विकास दौड़ना चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से ये विकास के लिए ललायित है, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा। यहाँ के लोगों को संतुष्ट करें, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे।